एक बार आसमान से एक जादुई रोशनी नीचे गिरती है जिससे एक गोल्डन फ्लावर निकलता है। इस मैजिक फ्लावर के पास किसी भी इंजर्ड या बीमार को ठीक करने की शक्ति होती है। उस मैजिक फ्लावर को एक लेडी देख लेती है। उसी जगह एक किंगडम था जहाँ के राजा और रानी वहाँ पर राज किया करते हैं। रानी प्रेग्नेंट होती हैं मगर वो काफ़ी बीमार पड़ जाती हैं। सब लोग उस जादुई फ्लावर को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो लेडी उस फ्लावर को शेयर करने के बजाय खुद के लिए इस्तेमाल करने लगती है। उस फूल की शक्ति से वो बूढ़ी से जवान होने लगती है। लेकिन आखिरकार राजा के सैनिक उस जादुई फ्लावर को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद उस फूल का पेस्ट बनाकर रानी को पिलाया जाता है जिससे वो ठीक हो जाती हैं। कुछ समय बाद रानी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती हैं जिसके बाल बिल्कुल उस जादुई फूल की तरह सुनहरे होते हैं। लेकिन वो लेडी जिसका नाम गोथेल होता है राजकुमारी रिपांजल को चुरा लेती है और उसे जंगल के एक ऊंचे टावर में पालने लगती है। रिपांजल के बालों में उस जादुई फूल की शक्तियाँ आ चुकी होती हैं। इसी वजह से गोथेल कभी भी उसके बाल नहीं काटती क्योंकि उन्हीं बालों की मदद से वो हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती है। दूसरी तरफ राजा और रानी अपनी खोई हुई बेटी को कभी भूल नहीं पाते। हर साल रिपांजल के बर्थडे पर हजारों लैंटर्न्स आसमान में छोड़े जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनकी बेटी घर तक वापस आ जाए। समय के साथ रिपांजल उसी टावर में बड़ी होती है। हर साल अपने बर्थडे पर उन चमकते हुए लैंटर्न्स को देखकर और उन्हें पास से देखने की ख्वाहिश रखती है। दूसरी तरफ हम फ्लेन राइडर और उसके दो चोर साथियों को देखते हैं जो कासल से एक मुकुट चुरा लेते हैं। रिपांजल गोथल को, जिसे वो अपनी माँ समझती है, टावर से बाहर जाने की इजाज़त मांगती है ताकि वो उन लैंटर्न्स को पास से देख सके। लेकिन गोथल उसे साफ मना कर देती है और बाहर की दुनिया को खतरनाक बताती है। गोथल के मना करने के बाद रिपांजल उदास हो जाती है। दूसरी तरफ फ्लेन राइडर अपने चोर साथियों को धोखा देकर गार्ड से बचते हुए जंगल में भाग रहा होता है। उसके पीछे मैक्सिमस नाम का एक होशियार घोड़ा भी पड़ा होता है। भागते भागते फ्लिन उसी टावर तक पहुंचता है और बचने के लिए उस टावर पर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है रिपांजल घबरा जाती है और उसे एक पेन से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो फ्लिन को घसीटकर अपने क्लोजेट में बंद कर देती है। रिपांजल इस बारे में गोथल को बताने की कोशिश करती है लेकिन गोथल उसे डांट कर कहती है कि वो बाहर नहीं जाने वाली और उसकी बात सुने बिना वो वहाँ से चली जाती है। गोथल के जाने के बाद रिपांजल फ्लिन के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि अगर फ्लिन उसे उन लैंटर्न्स को दिखाने ले जाए तभी उसे उसका मुकुट वापस मिलेगा जो उसने कासल से चुराया था। फ्लिन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है और इसी तरह रिपांजल पहली बार उस टावर से बाहर कदम रखती है। टावर से बाहर आकर रिपांजल बहुत खुश होती है लेकिन साथ ही साथ उदास भी होती है क्योंकि उसने पहली बार अपनी माँ की बात नहीं सुनी थी। दूसरी तरफ जब गोथल वापस टावर में आती है और रिपांजल को वहाँ नहीं पाती तो वो गुस्से से भर जाती है। तभी उसकी नज़र उसी मुकुट पर पड़ती है और उसे समझ आता है कि रिपांजल किसी के साथ बाहर गई है। फ्लिन रिपांजल को एक जगह घुमाने ले जाता है जहाँ कुछ खतरनाक दिखने वाले गुंडे होते हैं लेकिन असल में वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। फिर तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और रिपांजल और फ्लिन को वहाँ से भागना पड़ता है। भागते हुए रिपांजल और फ्लिन एक डैम तक पहुँच जाते हैं। उनके पीछे गार्ड्स और मैक्सिमस भी वहाँ आ जाते हैं। भाग दौड़ के बीच वो डैम टूटने लगता है और रिपांजल और फ्लिन एक गुफा में फंस जाते हैं। धीरे धीरे गुफा में पानी भरने लगता है और फ्लिन के हाथ में चोट लग जाती है। तब रिपांजल गाना गाकर अपने बालों की जादुई शक्ति को जगाती है और उसके बाल चमकने लगते हैं। उनकी रोशनी की मदद से दोनों को एक रास्ता मिल जाता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद रिपांजल अपनी मैजिक हेयर से फ्लिन के हाथ को हील कर देती है। ये देखकर फ्लिन काफ़ी हैरान हो जाता है। इसी दौरान फ्लिन अपना असली नाम भी बताता है जो कि यूजीन होता है। जैसे ही फ्लिन लकड़ी लेने जंगल में जाता है गोथल अचानक रिपांजल के पास आ जाती है और उसे कहती है कि फ्लिन को सिर्फ उस मुकुट की पड़ी है, वो तुम्हारी परवाह नहीं करता। रिपांजल इसे झूठ मानती है लेकिन गोथल उसे वो मुकुट देकर कहती है कि तुम जल्दी ही सच जान जाओगी और फिर वहाँ से चली जाती है। रिपांजल उस मुकुट को छुपा लेती है। दूसरी तरफ गोथल उन्हीं चोरों के साथ मिलकर रिपांजल को वापस ले जाना चाहती थी। सुबह होते ही मैक्सिमस भी वहाँ पहुँच जाता है लेकिन रिपांजल उसे शांत कर देती है और सब मिलकर टाउन की तरफ निकल जाते हैं। टाउन पहुंचने के बाद कुछ छोटी बच्चियां रिपांजल की चोटी बना देती हैं जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। रात को फ्लिन रिपांजल को एक सरप्राइज देने बोट में ले जाता है। वहाँ रिपांजल अपने सामने आसमान में उड़ते हुए हजारों लैंटर्न्स को देखती है। दोनों मिलकर उन लैंटर्न्स को जलाते हैं।
एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। रेपांजल अब फ्लिन पर पूरी तरह भरोसा करने लगती है और वो उसे छुपाया हुआ मुकुट वापस दे देती है। लेकिन तभी फ्लिन को अपने वो 2 चोर साथी दिख जाते हैं। फ्लिन सोचता है कि अगर वो मुकुट उन्हें वापस कर देगा तो कोई परेशानी नहीं होगी और वो आराम से रेपांजल के साथ रह पाएगा। लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाता है, वो दोनों फ्लिन को धोखा देकर उसे बोट में बांध देते हैं और रेपांजल को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फ्लिन बंधी हुई बोट के साथ धीरे धीरे टाउन की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ गौथल पहुँच जाती है। वो उन दोनों चोरों को हरा कर रेपांजल को अपने जाल में फंसा लेती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, उसे सिर्फ मुकुट की पड़ी है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। रेपांजल ये सब देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और गौथल के साथ वापस टावर में चली जाती है। दूसरी तरफ गार्ड्स फ्लिन को गिरफ्तार कर लेते हैं। टावर में रेपांजल को अचानक अपने बचपन की कुछ यादें याद आती हैं और तब उसे एहसास होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही खोई हुई राजकुमारी है। फ्लिन अपने कुछ साथियों और मैक्सिमस की मदद से जेल से भाग निकलता है और सीधा टावर की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो रेपांजल तक पहुंचता है, गौथल उस पर चाकू से हमला कर देती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। रेपांजल गौथल से कहती है, मुझे उसे ठीक करने दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। गौथल इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन जैसे ही रेपांजल फ्लिन को अपने मैजिक से हील करने वाली होती है, फ्लिन अचानक उसके बाल काट देता है, जिससे उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे ही मैजिक खत्म होता है, गौथल तुरंत बूढ़ी होने लगती है और देखते ही देखते वो टावर से नीचे गिर जाती है। रेपांजल ये सब देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। लेकिन उसके आंसुओं में उस जादुई फूल की शक्ति का एक आखिरी हिस्सा बाकी होता है और उसके आंसू फ्लिन को फिर से ठीक कर देते हैं। इसके बाद दोनों वापस टाउन लौट जाते हैं, जहां रेपांजल की मुलाकात कई सालों बाद अपने माँ बाप से होती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत और इमोशनल कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।